मैं आप लोगों के लिए आज एक खाने की चीज लाया हूँ। खाएंगे आप लोग? कौन कौन तैयार है? मैं आप सबके लिए आज शहद लाया हूँ। शहद, हाँ, कहने को तो शहद है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा मीठा। खाएंगे ना? और वो खाने के बाद भूख भी नहीं लगेगा, प्यास भी नहीं लगेगा। सचमुच बहुत ही मीठा है और वो इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता है। कोई बड़े बड़े स्टोर में भी खरीदेंगे तो भी नहीं मिलेगा, जो आज परमेश्वर हमें दिए हमारे बीच में। शुरू करें? सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे कोई बता सकता है सच्चा प्यार किसको कहते हैं? कोई हाथ उठा के बोल सकता है? और कोई? अच्छा, आप बोल सकते हो, बोलिए। सच्चा प्यार यीशु को कहते हैं। प्रेज़ गॉड। तो उस सच्चा प्यार के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। जोरदार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यीशु मसीह कैसा प्यार किया हमें। पहला कोरिन्थियों 16 का 14 निकालिए। इंसान को हम कितना इज्जत करते हैं? अगर किसी इंसान का अगर फोन आता है हमें, तो फोन उठा के हम क्या बोलते हैं? हेलो। अगर हम प्रभु की वचन सुन रहे हैं तो हम हेलो तो बोल ही सकते हैं, या फिर हालेलुया तो बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान से कई गुना ज्यादा परमेश्वर की अहमियत है। हम, मैं सच बता रहा हूं, हम इंसान है ना, परमेश्वर की पैरों की धूल से भी गए गुजरे हैं। कोई मानता है इस बात को? उस परमेश्वर ने हमको धूल में से उठाकर खड़ा किया है, इंसान बनाया है। तो उस परमेश्वर के लिए हम हालेलुया तो बोल ही सकते हैं, है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की जय हो। ठीक है, आइए हम वचन पढ़ते, सब निकाल लिए। चलिए पढ़िए। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। क्या कहता है वचन? जो कुछ करते हो प्रेम से करो। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, गुस्सा प्रेम से मत करना, क्योंकि गुस्सा और प्रेम अलग अलग है दोनों, है ना? दिल के अंदर गुस्सा रहेगा, चेहरे पे प्रेम, वो शूट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में, दिल में कुछ और मुंह में कुछ और। लेकिन परमेश्वर हमारा क्या कहता है? तुम्हारा जो प्रेम है दिल से होना चाहिए, दिल से, तब जाके उसको प्रेम कह सकते हैं। नहीं तो अगर दिल में गुस्सा है, मुंह में प्रेम है, तो उसको ढोंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको ढोंगी नहीं बनना है। हमारा सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा जब हमें सच्चा प्यार किए, तो हम भी सच्चा प्रेम करें। जो भी करो प्रेम से करो। कितना अच्छा वचन लिखा हुआ है ना, प्रेम से करेंगे। मैं शादीशुदा लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है? वाइफ, मतलब पत्नी घर पे काम कर करके थकी हुई रहती है, पति बाहर से घूम के आता है, बोलते हैं चल एक गिलास पानी पिला। तो बीवी के मन में तो गुस्सा बहुत आता है। वो ये सोचती है कि मैं काम कर करके थक गई हूँ और ये बंदा मुझसे पानी मांग रहा है, इसे एक गिलास पानी उठा के पीने के लिए भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ, गुस्सा मत करना, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें भी प्रेम करना जरूरी है कि नहीं? प्रेम करेंगे हम। आज से सब लोग अपने दिल में ठान लीजिए कि हम प्रेम करेंगे, मरते दम तक प्रेम करेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे। हालेलुया, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस निकालिए फटाफट, 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? सबसे श्रेष्ठ है कि प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अच्छा, अधिक मैं बताता हूँ कैसे। हम सब अपने आप को प्रेम करते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जो खुद को प्यार नहीं करता है? कोई है?
अपने आप को कितना प्रेम करते हैं? हम सब कहते हैं नहीं, मुझे कम से कम 1,500 रुपए का जींस चाहिए, 600 रुपए का शर्ट चाहिए, अच्छा सूट चाहिए, और मेरे हेयर स्टाइल मस्त होना चाहिए, बालों में कलर होनी चाहिए, और अच्छे से परफ्यूम होनी चाहिए, है ना? तो जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं तभी तो ये सब हमें चाहिए होता है। जब हम अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? चलेगा, मेरे को फटी हुई कपड़े रहेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम प्रेम नहीं करेंगे तो ऐसा होता है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। जिस तरह हम अपने आप को प्यार करते हैं उसी तरह हम सामने वाले को भी प्यार करें। सामने वाले को क्या तकलीफ है हम उसको मदद करें, वो हमारा प्रेम है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्रेम करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने करके दिखाया प्रेम। हेलो, प्रभु यीशु ने प्रेम करके दिखाया है, और हमें भी प्रेम करके दिखाना है, सिर्फ बोलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सब सुन रहे? पवित्र शास्त्र में लिखा है जिसके पास कान है वो सुनेगा। हम सबके पास कान है, मतलब हम सब सुन सकते हैं। हालेलुया। कोलोसियों 3:14 निकालेंगे। इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का गठबंध है बांध लो। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र बाइबल क्या कहता है समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बेल्ट लगाया हूँ ना, मेरे कमर में देखिए बेल्ट है। पवित्र शास्त्र कहता है प्रेम को भी ऐसे बांध लो। जब मैं इस बेल्ट को ऐसे बांध के रखूंगा खुलेगा ये? खुलेगा? नहीं खुलेगा। जब हम प्रेम को हमारे आत्मा में बांध के रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए नहीं निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा प्रेम किया है हमें। इसीलिए हमें भी प्रेम को बांध के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है ना? हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमें प्रेम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और वो प्रेम हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं। और एक मसीह के इंसान अगर प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। हालेलुया। और अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम मसीह में जन्मे भी है, मसीह में भी है, और मसीह से प्यार भी करते हैं, और जगत के लोगों को भी प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्यार के लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां होना चाहिए। हालेलुया। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने हमें आगे बढ़ते रहना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। इसलिए मैं आखिरी तक कहूंगा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आइए हम देखते हैं यूहन्ना 13 निकालिए 34 और 35वां वचन। अभी जो 10वीं आज्ञा सबको पता है उसमें ये जोड़ लो, क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और क्या कहते हैं? जिस तरह मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी वैसे ही करो। करेंगे? करेंगे हम सब? कौन कौन करेगा? सच में अपने आत्मा से बोलना, दिल से बोलना। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम रखा है हम भी उनसे वैसे ही प्रेम रखेंगे। रखेंगे ना? जब हमारे अंदर प्रेम होगा ना, कोई भी इंसान हमको सामने से गालियां देके जाएगा, 2 थप्पड़ मार के जाएगा ना, कुछ भी नहीं निकलेगा। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु इसको आशीष करना परमेश्वर, इसको अच्छा बनाना परमेश्वर, इसको आपके राज्य में लेके आना। वो है सच्चा प्रेम। ना कि गाली की बदले गाली, ना कि थप्पड़ की बदले थप्पड़, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमें वो सिखाया नहीं है और वो अधिकार हमें नहीं दिया है। परमेश्वर हमें कौन सा अधिकार दिया है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने के अधिकार दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को जो हालेलुया। हमें ऐसा प्रेम करना है जिस तरह प्रभु ने हमसे प्रेम किया है ना? आगे और भी प्रेम 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 बहुत सारा प्रेम है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया।
प्रभु क्या कहते हैं? सिर्फ उन्होंने ये नहीं बोला सिर्फ मैं तुम्हें आज्ञा देके छोड़ देता हूं। वो क्या कहते हैं कि अगर तुम प्रेम रखोगे तो इससे पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। कौन कौन है प्रभु के चेले? हाथ ऊपर करो। कौन कौन है प्रभु के चेले? हम सब बनना चाहेंगे प्रभु के चेले। हम उनके चेले बनेंगे तो हमको सब जानेंगे कि नहीं? हाँ, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम अगर मेरे चेले हो तो तुम्हारे अंदर प्यार होना चाहिए, और अगर प्यार करते हो तो तुम मेरे चेले हो। कितनी बड़ी बात कही है ना। सिर्फ प्यार करने से कोई चेला बन सकता है क्या? अगर किसी ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट भी चाहिए होता है तो उसके लिए पढ़ाई जरूरत होती है, एक्सपीरियंस जरूरत होता है, कुछ डिग्री चाहिए होता है, कुछ कोर्स करना होता है। हमको परमेश्वर ने ऐसा कुछ डिमांड रखा? नहीं रखा। उन्होंने कहा सिर्फ प्रेम करना तू मेरा चेला बन जाएगा। हालेलुया। देखिए कितना सिंपल सा डिमांड रखा है कि बस तुम एक दूसरे से प्रेम करो तो तुम मेरे चेले बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे। अब निकालिए यूहन्ना 15 उसका 12 और 13। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि हम में से ऐसा कौन सा इंसान है अपने दोस्त के लिए जान देकर प्यार साबित कर सकता है? कोई है? प्रभु यीशु ने किया, जान दे के साबित किया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और वो हमसे भी ये कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों के लिए अपना जान देकर प्यार साबित कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर हमें वैसा नौबत आने नहीं देंगे, पर हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो भाई बहन में हो, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो माँ बाप में हो, चाहे वो पति पत्नी में हो। बिना प्रेम का रिश्ता चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। बिना प्रेम का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता हो जाएगा उसका कोई नाम ही नहीं होगा। इसलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। हमने उसे प्यार किया। पहले उसने हमसे प्यार किया, तब जाके हमने उसे प्यार किया। इसलिए वो कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। मतलब देखिए, अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हम प्रभु यीशु के चेले भी बनेंगे हो, और हम उनको प्रेम भी करेंगे। कितनी बड़ी बात है ना, सोचने वाली बात है। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो उससे भी प्रेम करेंगे, उसके चेले भी बनेंगे। प्रभु यीशु ने कितनी बड़ी बात कह दी हमारे लिए, और हमको करना चाहिए। ये प्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारी जिंदगी में। प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पुराने करार की तरफ जाएंगे, नीति वचन 10 का 2 पढ़ेंगे। बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढापे जाते हैं। हालेलुया। प्रेम से क्या होता है? तो कितनी बड़ी भी गलतियां करें हम उसको माफ करते रहेंगे, है ना? तो प्रेम वो है ना? कितनी बड़ी भी गलतियां करें, भले आपकी जेब से पैसा निकाल के लेके जाए बिना बताए आपको, भले आपकी गाड़ी लेके जाए और गाड़ी तोड़ के लाए, भले आपका नुकसान कर दे, अगर हमारे दिल में उसके लिए प्यार है तो वो हम उसे माफ करेंगे। पवित्र शास्त्र में वो कह रहा है। तो हमारे दिल में यहाँ प्यार होना चाहिए। यहाँ से जब प्यार निकलता है ना, ये सच्चा प्यार निकलता है यहाँ से। और यहाँ से जब निकलता है ये दिखावा वाला प्यार होता है, सिर्फ बोलने वाला होता है। यहाँ से जब निकलेगा ये करने वाला प्यार होता है, करता है ये प्यार। प्रभु यीशु ने हमें भी यहाँ से प्यार किया, तो हम भी एक दूसरे को यहाँ से प्यार करेंगे। अभी से सब लोग प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे आत्मा से, मेरे दिल से प्यार निकले एक दूसरे के लिए, गले से नहीं, ना ही मेरे मुंह से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे और पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 13 का 4, 5,
6। प्रेम धीरजबंद है और कृपालु है। प्रेम दावा नहीं करता, प्रेम अपने बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपने भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। दया, दया कैसा होता है? अगर किसी को मुसीबत में देख के हमारे दिल में जो तकलीफ होती है ना, प्रभु इस बंदे को छुटकारा दे, ये भाई साहब है ना वो तकलीफ में है, प्रभु इसको चंगा कर परमेश्वर। वो है प्यार, वो है। और आगे क्या लिखा है शोभा? प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम डाहा नहीं करता मतलब उसको गुस्सा नहीं आता और खुद की बड़ाई तो गलती से भी नहीं करेगा। प्रभु यीशु ने क्रूस पे चढ़ने के समय में अपने आप को बड़ाई किया था? कुछ बोला था? नहीं, क्योंकि वो प्रेम है इसलिए ना गुस्सा किया था। प्रभु यीशु ने बोला था उन लोगों को, तुम लोग मुझे क्रूस पे क्यों मार रहे हो यार, छोड़ दो, घर जाने दो, बोला था? नहीं बोला था। उनके अंदर स्नेह, शांति थी, धीरज था, डाक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारी वचन जो है ना, आप एक बार उस काल्वरी क्रूस को देखिए, उसके ऊपर अपनी नजर डालिए। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे ऐसे चढ़ाया था, एक बार देखिए, उसकी लहू को देखिए, आपके अंदर है ना ऑटोमेटिकली वो प्यार आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि वो प्यार में ना कोई शर्त नहीं था। हमने नहीं बोला था प्रभु यीशु हमारे लिए आके मरो, बोले थे? उन्होंने खुद हमारे लिए जान दिया, खुद हमारे लिए लहू बहाया, इतने खून बहाए कि उसका कोई गिनती नहीं है। अनमोल लहू बहाया। कोई बहा सकता है खून? नहीं बहा सकता। तो वो लिखा है, आगे पढ़िए सब। और फूलता नहीं। क्या नहीं? फूलता नहीं। ये घमंड भी नहीं करता और गुस्से से फूलता भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घमंड में आ जाते हैं और बोलते हैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। यीशु मसीह बोला ऐसा? नहीं, कभी नहीं बोले। वो हमेशा परमेश्वर को बड़ा बोलते थे, मेरा पिता महान है ना? वो राजाओं का राजा होने के बाद भी अपने आप को कभी बढ़ाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झंझलता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। वो गलत चीजों को अपनाता नहीं है और सही चीजों से खुश होता है। वैसे भी गलत चीजों किस इंसान को पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। जो मसीह में है उसको तो गलत चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है गलत चीज अच्छी नहीं होती है ना? और प्यार होना चाहिए। और क्या बोलता है शोभा लास्ट में, क्या लिखा है? कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कोई होगा? समझ लीजिए, कोई बंदा आके आपको गाली देके जाएगा, आप हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। अगर वो आपकी तारीफ करेगा या फिर आपके लिए कुछ गिफ्ट लाएगा या फिर आपके बारे में लोगों के बीच में कुछ कहेगा अच्छा, तो आप खुश होंगे कि नहीं? तो प्रेम भी वो है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। सब बातें सह लेता है। इस दुनिया में कौन है बात सहता है? कोई है? नहीं है? है, मैं बोलता हूं है। कोई है? मैं बताता हूं। हमारी माँ सहती है सारी बातें। उसकी जिंदगी में कितने दुख आते, कितने तकलीफ आते हैं। अगर पति बेवड़ा निकला तो क्या होता है उसकी जिंदगी में? बच्चे को भी संभालती है, पति को भी संभालती है, पति डांटता है, मारता है, बच्चे ने बहुत गलत काम करने के बाद भी माँ यहाँ पे सहती है, लेकिन उससे कई ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए सहता है। हालेलुया। तो माँ भी हमारे लिए बहुत बड़ा किरदार है। परमेश्वर को हमने देखा है, देखा है?
उन्होंने हमसे प्रेम किया, ये सच है, लेकिन हमने देखा नहीं है। पर उन्होंने माँ को हमारे लिए भेजा है कि वो हमारे लिए सब सहती है कि नहीं? किसके किसके माँ ने दुख और कष्ट सहा है? हाथ ऊपर करो। सहा है ना? किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम नहीं होते तो हमारे पापा लोगों की तकलीफ और दुख सहती नहीं सहती, वो तो उनको छोड़ के चुटकी में चली जाती है ना। हमें देख के हमारे लिए उसने सब कुछ सहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु भी हमारे लिए वैसे मायने रखते हैं। और आगे है शोभा। हाँ, प्रेम कभी टालता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हालेलुया। क्या कहता है? दुनिया में सब मिट जाएगा लेकिन प्रेम मिटेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, खून बहाए, क्रूस पे चढ़े, तो वो प्रेम मरेगा कभी? खत्म होगा? किसको लगता है प्रेम खत्म होगा? किसी को लगता है? हेलो, किसी को लगता है? नहीं होगा, क्योंकि वो अनमोल प्रेम है, वो कभी ना मरने वाला प्रेम है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। रोमियो 12 उसका 9 और 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। क्या कहता है पवित्र वचन? पर एक दूसरे की आदर करो, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। और उसे शुरुआत में क्या कहता है? प्रेम में कोई कपट नहीं होता। कपट का मतलब समझते? कौन कौन नहीं समझता है? हाथ ऊपर करें। सब समझते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया, इस पापी जगत में पैदा हुए हैं, इसलिए हम सबको पता है कि कपट क्या है ना? तो हमारे दिल में कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम में कपट नहीं होता। प्रभु यीशु के अंदर था क्या? नहीं। हमेशा उसने ये कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे दिल में कपट है, नहीं कहा उन्होंने। इसलिए पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, एक दूसरे को आदर करो, प्रेम करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ेंगे। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। तो ये कहां से आएगा? प्रेम कहां से आएगा? जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रेम आएगा। आप बाहर किसी को जाके बोल के देखो कि भाई एक दूसरे से प्रेम करो, क्या बोलेगा वो? तुम मुझे क्या सिखा रहा है, चल निकल यहाँ से, बोलेगा कि नहीं? क्योंकि उसको पता नहीं सच में प्रेम क्या है। जिसको प्रेम पता है वो प्रेम करेगा, जिसको नहीं पता है वो प्रेम नहीं करेगा, गलती से भी नहीं करेगा। वो तो अपना दुश्मन बढ़ाते जाएगा, लेकिन प्रेम को नहीं बढ़ाएगा। पर जो प्रार्थना करता है, जो प्रभु को प्रेम करता है, उसकी जिंदगी में प्रेम और प्रेम ही होंगे और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एफिसियों 5:25 और 28। से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसियों से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। एक मिनट। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। ये हम कह रहे हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने भी तुमसे वैसा प्रेम किया। हालेलुया। अगर किसी पति के मन में अपनी पत्नियों के लिए कुछ बात है तो यहीं पर छोड़ के जाओ और पत्नियों से प्रेम करो।
जिसकी शादी नहीं हुई है वो अलग बात है, जिसकी शादी हुई है वो अपने पत्नियों से प्रेम करो, क्योंकि आगे क्या लिखा है, शोभा पढ़ेंगे 28 26 है ना, सॉरी, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हेलो, कैसे बनाया? जल से स्नान करके। जब हम नहाते हैं, साबुन लगा के रगड़ रगड़ के नहाते हैं तो हमारे शरीर की मैल निकल जाती है, तो तभी हमको क्या लगता है, मैं फ्रेश हो गया, फ्रेश है ना, फ्रेश हो गया। उसके बाद परफ्यूम वगैरह लगा के अच्छे कपड़े पहन के निकलते, लोग देखते तो बोलते हाँ ये बंदा नहा के आया है। तो अगर हम आत्मा में भी नहाएंगे कितना मजा आएगा। अपनी पत्नियों के लिए वैसा होना चाहिए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। पतियों सुन लो एक बात, अगर आप आपकी पत्नी को प्रेम नहीं करते हो ना तो अपने आप से भी नहीं करते हो। बाइबल कहता है जो शादीशुदा है वो सुन लीजिए, जो अपने पत्नी को प्रेम करता है वह अपने आप को भी प्रेम करता है। अगर नहीं करता है तो अपने आप को भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है। शादीशुदा लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए। आज से अभी से अपनी पत्नी को अपने जैसा प्रेम करो। अगर आपकी पत्नी तकलीफ में है, उसका तबीयत खराब है, बुखार है, तो घर का खाना बनाओ, कपड़े दो, घर साफ करो, बर्तन दो, अपना प्यार जताओ कि मैं अपने पत्नी से कितना प्यार करता हूँ। करेंगे? कौन करेगा? शादीशुदा लोग कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। शादीशुदा लोग हाथ ऊपर करो। शादीशुदा लोग हाथ ऊपर करो। करेंगे। हमें ये नहीं कहना है कि वो घर का काम है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी करेगी, नहीं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अपने पत्नियों से भी प्रेम करो। घर जाके शुरू हो जाओ आप लोग, पत्नी को प्रेम करो, इतना सारा प्रेम करो कि प्रेम कम नहीं होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु ने हमसे किया है ना। सारे शादीशुदा लोगों को मैं कह रहा हूँ प्रेम करो, मैं नहीं कह रहा, पवित्र बाइबल कह रहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:12 और 16। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो उसका प्यार हमारे अंदर क्या सिद्ध होके रहेगा, जैसे बेल्ट लगा के पट्टी बांध के रखते वैसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, लेकिन एक दूसरे को जब प्यार करेंगे तो ये समझेंगे कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं, है ना। आगे पढ़िए जरा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रेम में बना रहता है उसमें परमेश्वर बना रहता है। हेलो। हालेलुया। अगर हम प्रेम में है तो परमेश्वर भी हमारे साथ है, और उसके बाद प्रार्थना करके जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो इस दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे बीच में परमेश्वर है। हाँ। सबको कहिए परमेश्वर मेरे बाजू में बैठा है, बोलिए। क्योंकि परमेश्वर में हम हैं। क्योंकि परमेश्वर में हम हैं। हालेलुया। हालेलुया। और एक बात कहता हूँ, आज के बाद कभी भी जब तक आप जीते रहेंगे कभी भी ये मत कहना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बाजू में है, तो हम अकेले हुए नहीं हुए।
और हमारे बीच में प्यार है तो परमेश्वर है, और परमेश्वर है तो हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। और क्या कहता है वचन, सब आकर पढ़ेंगे। और यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाइयों से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जैसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, जो अपने भाई या बहनों से प्रेम नहीं करता, देखे हुए लोगों का अगर प्रेम नहीं करता, तो वो जिस परमेश्वर को नहीं देखा है वो उसको कैसे प्रेम करेगा। मैं कहता हूं अभी जो भी कोई अपने भाई बहनों से अगर बैर रखता है या बात नहीं करता है, घर जाइए, उससे माफी मांगिए, भले आपकी गलती ना हो, माफी मांगिए और उससे बात करिए, उससे प्रेम करिए, तभी परमेश्वर आपकी बाजू में रहेगा। बोलेंगे सब हालेलुया। जाएंगे अपने अपने घर में, अपने अपने भाई बहनों से माफी मांगेंगे, भले आपकी कोई गलती ना हो, परमेश्वर आपकी बाजू में रहेगा। उसके बाद आप चाहे कुछ भी मांगो, प्रभु यूं चुटकी बजाते हुए देगा। सब कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना कबूल क्यों नहीं होता। हमारी जिंदगी में दुख और तकलीफ कहां से आती है? दुख और तकलीफ यहां से आता है क्योंकि हम अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करते, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जब हम मांगेंगे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए जाइए अपने भाई बहनों से माफी मांगिए, चाहे आप उससे बड़े हो या छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, तो हम अपने आप को क्यों बनाए? हालेलुया। तो घर जाइए, अपने भाई बहनों से प्यार करिए, बहुत सारा प्यार करिए, उसको कहिए जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे माफ कर, लेकिन मुझसे प्यार करना बंद मत करना। हालेलुया। हम सब कहेंगे जी घर जाके हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आगे देखिए, आगे और है नहीं है? 20 हो गया? क्या बात है, मुझे लग रहा था कि और है। सच में ये प्रेम ऐसा है ना कि सब कुछ भुला देता है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? प्यार अंधा होता है ना? लेकिन प्यार उन लोगों के लिए अंधा है, हमारे लिए अंधा नहीं है। प्यार अगर अंधा होता तो हमको प्रभु यीशु के करीब नहीं लाता। अंधा किसी को रास्ता दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्यार दिखता है, इसीलिए हमको प्रभु यीशु के करीब लाया है और आज ऐसा वचन दिया है। हालेलुया। प्रभु में रहिए और प्रेम करिए, अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसी से, सबसे प्रेम करें। अभी हम सब कहेंगे कि मैं आज से आप, हेलो, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, अभी से मैं सबसे प्रेम करूंगा जैसा प्रभु ने मुझसे किया है। हालेलुया। ये आज की जो वचन आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे बांटने के लिए दिया था, ये पवित्र शास्त्र में से दिया है, और ये शहद से कई गुना ज्यादा मीठा है, और ये अगर हमारे अंदर है तो आपका चेहरा है ना हमेशा खिला हुआ रहेगा, मुड़ जाएगा नहीं। फूल को तोड़ने के बाद वो मुरझा जाता है, लेकिन हमारे अंदर में अगर प्यार है तो हम कभी डाउन नहीं होंगे। हालेलुया। ऐसा प्रेम रखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।